स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। दोस्तों आपको बता दें आज डीएलएड वालों का जो एग्जाम हुआ था मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन था सबसे छोटा पूर्णांक है ना। तो सबसे छोटा जो छोटी पूर्णांक संख्या होती है वैसे तो जीरो आपको आंसर करना है, लेकिन अगर आप लोग अपनी किताबों से पढ़ के गए होंगे तो किताबों में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, है ना। किताब में आपने पढ़ा होगा इनमें से कोई नहीं। तो वैसे सबसे छोटा पूर्णांक जीरो होता है। अगर देखा जाए अनंत से संख्याएं आती हैं जीरो पे आती हैं, फिर जीरो से अनंत तक जाती हैं प्लस में। अगर एक तरीके से देखा जाए माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो आपका हो जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जीरो कर सकते हैं, जीरो आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया था उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 दिया गया है। अगर भाई आप ये बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया जाए, आपको 3 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जब आपको परिमाप दे दिया जाएगा और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो फिर आप आंसर कितना करेंगे, आपसे ये कहा गया। भाई सबसे पहले तो आपको बता दें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है। अगर आपको परिमाप पता होगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, है ना। अब कई लोगों ने तो इसका डायरेक्टली आंसर कर दिया होगा 9√3/4। कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इसका आंसर किया होगा 9√3/4। क्यों? क्योंकि उसमें समबाहु त्रिभुज का उनको क्षेत्रफल पता होगा 3√3/4 a²। तो जिसको ये क्षेत्रफल पता होगा उसने यही फार्मूला लगा दिया होगा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इस फार्मूले का प्रयोग किया होगा। बात समझ में आई। लेकिन उससे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर परिमाप दिया गया है ना। अब अच्छा सबसे पहले तो कमेंट करके वो लोग बता दें जो इस प्रकार से ही करके आए हैं, जो इस प्रकार से ही करके आए हैं वो लोग हमको बता दें एक बार। बताइए, कमेंट कर देना आप सभी लोग जो लोग इसी प्रकार से करके आए हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए त्रिभुज जो होता है उसका परिमाप क्या होता है। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का परिमाप अगर आप ये भी कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। बात समझ में आई। जब तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है और आपको परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप आपको दिया गया है 3। और आपका परिमाप होता कितना, जैसे हम 3a कहते हैं, 3a बराबर कितना है 3 है, तो एक भुजा आपकी कितनी आ जाएगी 3/3 एक आ जाएगी। आपसे अब यहाँ पर कह क्या रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब भैया क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई, भुजा स्क्वायर। अब भैया 3/4 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4 ही आ जाएगा। √3/4 ही आ जाएगा, जिसने भी यही आंसर किया होगा। अब आपका मीटर में दिया गया है तो मीटर वाला आंसर आप कर देना 3√3/4 में। जो मीटर स्क्वायर वाला दिया हो उसको आंसर आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन था अभाज्य संख्याएं क्या थी तीसरे में, तो भैया 11, 2, 3 ये अभाज्य संख्याएं थी। अगला क्वेश्चन था 4 नंबर परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक कितना होता है। भैया माइनस हटा दो, योगात्मक हो गया। इसके बाद में गुणात्मक में क्या होता है, ऐसी संख्या लिखनी होती है जिससे ये संख्या कट जाए आंसर 1 आ जाए। तो -3/4 आपका क्वेश्चन में था, आप इसको उल्टा कर देते 4/3। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में रेखीय समीकरण साधारण समीकरण जिसको बोलते हैं वो होता है। अब यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आपका दिया गया था ऑप्शन नंबर 3 में। आप लोगों के पास पेपर होगा उसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया था, तो सभी को पता है ना ऑप्शन नंबर 3 का, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में सारी चीजें, ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको पढ़ाई ना गई हो, हर चीज आपको पढ़ाई गई थी। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 4x-6 के ठीक बाद वाला धन पूर्णांक। अब भैया एक आपका 4x-6 है। अब एक बाद का लाना है, बाद का मतलब होता है इसके बाद में कौन सा आएगा। अगर कोई संख्या होती है जैसे हम 2 लिख दें, 2 के बाद में 3 ही तो आता है, सभी को पता है धन पूर्णांक 2 के बाद में क्या है 3 है, 3 के बाद का क्या है 4 है। पहले का पूछेंगे तो एक, उसी प्रकार से इसके बाद में चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, -6 में +1 करिए तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अगला वाला सरल करना था, हर किसी ने सरल कर ही लिया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। फिर दूसरा कल के पेपर का भाई आपको टेंशन तो होगा ही। अगला क्वेश्चन था 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से 5 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। भैया ये बताओ, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, आपने वर्ग का क्षेत्रफल तो पढ़ा ही होगा, भुजा वर्ग 225 हुआ होगा। 5 सेंटीमीटर यानी 5 का वर्ग 25 हुआ होगा। इससे आप भाग लगा दिए होंगे तो 25 पंचे 200, सॉरी 25 नेमा 225 हुआ होगा। आंसर कितना आया होगा? 9। अगला आपको एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर थी, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करना था। भैया 10 सेंटीमीटर भुजा थी तो ये कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए 1000 सेंटीमीटर होगा ना, 10 से अगर क्यूब करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप जरा हमें ये बताइए, जल का आयतन आपको बताना है लीटर में। इसका आंसर हमने आपको आयतन बता दिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको क्या बता दिया? हमने आपको आयतन बता दिया। अब आप हमको एक बार ये बताइए, अगर 1000 घन सेंटीमीटर आयतन है तो भैया इसमें जल कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही हमको बताएंगे कमेंट करके। इतना हमने आपको बता दिया, देखते हैं अभी भी कौन आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद में किसी संख्या के एक चौथाई, कोई भी संख्या मान लेते एक्स, उसका एक चौथाई कर देते, उसमें एक घटाने पर एक बच रहा है। कितना सिंपल सवाल, एक्स बटे 4 करते, एक में ये एक जुड़ जाता, 2 हो जाता, एक्स बटे 4 इक्वल टू 2 होता तो एक्स बराबर कितना हो जाता? 8। 4 दूनी 8 हो गया। आपसे क्या कह रहा है? संख्या क्या है? 8 है। 8 का आप एक चौथाई कर लीजिए, एक घटाइए, देखना एक ही आ जाएगा। 8 का एक चौथाई करिए भैया, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 में एक घटा दीजिए, देखो एक आ गया। तो इस प्रकार से कर देते। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ था। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर थी। कुछ भी नहीं करना था, आप एक बगीचा बना लेते वर्गाकार। ये बगीचा हो गया था, सॉरी ये बगीचा हो गया था। भैया आप बताइए, मार्ग बनाने के बाद में कितनी हो रही थी? टोटली 51 हो रही थी 51, यानी 50 सेंटीमीटर ये रास्ता चौड़ा बना था। 50 सेंटी 1 मीटर कम हुआ, यानी 50 मीटर ये हो गया। बताओ भैया क्या दिक्कत थी? आपसे इसी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था, 2500 आंसर आ जाता। बताओ इतना ही आंसर निकाला हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हर क्वेश्चन सरल था। इसके बाद में एक तो ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154। कम से कम अगर आप सारे वीडियो देखेंगे व्रत वाले तो हर में ये मिल जाएगा। 121 वाला ये तो आप अभी आपको 1-2 दिन पहले ही सोल्व कराया था, 154 वाला भी कराया था। आप अगर देखेंगे, ये आपके पास राजन सीरीज का नोट होगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा, दिया होगा, जाने कितनी बार ये वाला क्वेश्चन, यही सेम यही प्रश्न दिया गया है, और सेम 154 वाला। और इसके बाद में टेली चिन्ह लगाना तो कल ही आपको सिखाया था। भैया सबसे छोटी संख्या देख लो, सबसे बड़ी देख लो। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी आपको कितनी दिख रही? 30 है। 30 से छोटी 10 है, बलवा 10 लेकर टेली चिन्ह बनाइए। हाँ, मतलब आपको कितना कितना भाई, पेपर एक तो पूरा नहीं भेजा। 55 30 70 वर्ग माप 10 लेकर, यानी 10 का गैपिंग लेकर। अब बताइए सबसे छोटा इसमें 30 हमको दिख रहा है, तो वर्ग माप 10 से लेना थी, तो आप क्या करते? सबसे बड़ा कितना था? 75। 75 से बड़ा भी कोई 80 भी है, 80 से बड़ा भी कोई है, 80 से कोई भी बड़ा नहीं था। तो भैया आप 10 से 20 करते, 20 से 30 करते, 30 से 40 करते, 40 से 50 करते, 50 से 60 करते, इस प्रकार से 80 तक आ जाते, 70 से 80 तक। अब भैया जो भी 10 से 20 के बीच संख्याएं आ रही हो वो बारंबारता में लिख लेते, जो 20 से 30 के बीच में आ रही हो वो लिख लेते, 30 से 40 वाली लिख लेते, 40 से 50 के बीच, 70 से 80 के बीच, सारी संख्याएं लिख लेते और यहाँ पर टेली चिन्ह लगा देते। क्या दिक्कत थी? सारे क्वेश्चन पड़े हुए थे। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर थी। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करना है जिससे टाइलों को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। भाई इसको सेंटीमीटर में बना लेते दोनों को, इसके बाद में मासा निकाल लेते। बताओ क्या दिक्कत थी? माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दिया गया था। भैया माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, पिता की मान लेते एक्स, माँ की 5 वर्ष कम कर देते, 10 वर्ष पूर्व कह रहा था 10 घटा लेते, इक्वल टू अनुपात दिया गया था 5:6। कुछ भी नहीं करना था। अगला दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 82/9 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू बता दीजिए। जब हम आपसे कहा करते थे कि क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं सर हमको पता है ये क्वेश्चन को ऐसे ही। और दूसरी चीज आप पता गलती क्या कर रहे थे?
क्वेश्चन सारे सिंपल थे। अब आप लोग कल के पेपर की पहले तो तैयारी करो, इस पर ज्यादा ध्यान ना दो, जो हुआ सो हुआ। आप ये बताइए, दूसरी चीज ये बताइए, तब जब हम पढ़ाते थे तब आप लोग डेली त्रिभुज समदूरस्थ सर वही बताते रहते थे। हमने सबसे ज्यादा आपको व्रत पढ़ाया, एक व्रत से वही प्रश्न आया जो पढ़ाया, 17 नंबर वही प्रश्न आया जो पढ़ाया। इसके बाद में जिस प्रकार का 15वां प्रश्न है, ऐसा प्रश्न, ये संख्याएं नहीं थी लेकिन ऐसा प्रश्न आपको पढ़ाया, 2-3 बार पढ़ाया, 1-2 बार बच्चों ने पूछा तब पढ़ाया। मार्ग वाला आपको जाने कितनी बार चित्र बना बना के पढ़ाया, जो 12 नंबर है। इसके बाद 11 नंबर हुआ, 10 नंबर जाने कितनी बार गुणा सिखाए आपको, घन तो जाने कितनी बार सिखाया, वर्ग के सारे फार्मूले सिखाए, सरल करना सिखाया, धन पूर्णांक निकालना नहीं सिखाया था बस। और टेली चिन्ह लगाना तो आपको कल ही बताया था जब मैराथन क्लास ले रहे थे, कि किस प्रकार से कितने कितने के बीच में लेते हैं, क्या करते हैं। तो फिर आपने गलतियां कहाँ की, अब आप देखिए, ये गलतियां, अब आज तो गणित का पेपर हो गया, थर्ड सेमेस्टर में नहीं होनी चाहिए। आपको बस यही बताने आए थे और कुछ नहीं करवाने आए थे हम। बस आपसे थोड़ा बात करना था, ये सारी चीजें बतानी थी कि किसने किस प्रकार से आंसर किया, है ना। इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान दें, और अब जितना पेपर जैसा भी हुआ उसको दिमाग से निकालें। पहले तो कल के पेपर की तैयारी करें, कल जो आपका पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, पहले इस पेपर की तैयारी करें, इसके बाद में आगे बात होगी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।